नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको लाइव मार्केट में एक सेलर और एक बायर क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, वो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करता है, इसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत बार मार्केट सवेरे खुलते ही एक टॉप बनाता है और टॉप बनाने के बाद मार्केट रिवर्सल हो सकता है, लेकिन उस टाइम कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम में क्या फर्क आता है, यह हमें देखना चाहिए। बहुत बार हमें यह लगता है कि यहां से पुट अगर बाय करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, और जो सेलर है वो हमेशा इसके प्रीमियम पर ध्यान देता है कि इसके प्रीमियम में क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। तो उस टाइम जो कॉल बायर है वो कॉल बाय के बजाय निकलने का कोशिश करता है कॉल बाय से, और पुट कॉल सेल करने की कोशिश करता है। ये आप कैसे समझ सकते हैं? हम चार्ट पे आपको उनके किस तरह से उसकी मोमेंटम होती है, उनकी सोच क्या होती है, वो क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये बहुत डीप है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, लाइव दिखाने की कोशिश कर। लाइव में आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप इसको किस तरह से देखना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना चाहिए। नंबर एक, आज मार्केट जो भी खुला है एकदम ऊपर खुला, मार्केट नीचे से खुल के ही ऊपर चला गया। मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है, मार्केट ऊपर खुल के और ऊपर चला गया, और एक कैंडल रेड आई, पहली कैंडल। यह मार्केट का एक सपोर्ट है। हम आपको हावरली कैंडल पर पहले दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अच्छी तरह समझ। देखो, हावरली कैंडल पे हमें क्या दिखता है, मार्केट ऊपर खुलने के बाद, यहां खुलने के बाद ऊपर चला गया यहां तक, और यहां एक मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। एक बार यहां सेल हुआ, दो बार सेल हुआ, और ये आज तीसरी बार था। तो हमें यहां से यहां तक जाने तक इंतजार करना है, वेट करना है। और जब मार्केट यहां पहुंचे तो उस टाइम पे मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है अपने प्राइस पे, उस पर ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए कौन सा ट्रेड, किस तरह से, ये देख लो लाइव मार्केट में है। ऐसे चीजें कोई दिखाता नहीं है, वो देख लो, आपको ये मौका वापस नहीं मिलेगा। ओके, आपको अब हमें ये पता है कि मार्केट नीचे खुला है, नीचे खुला था पिछली बार 780 450, और यहां से मार्केट निकला है और यहां तक गया है मार्केट। पहली यहां रेड कैंडल आई, पहली इस रेजिस्टेंस पर। कहां पे आई है? रेजिस्टेंस पर। इसके बाद हमें इंतजार करना है कि मार्केट और क्या मोमेंटम दिखाता है। मार्केट वापस ग्रीन पे गया और दूसरा होल्ड कैंडल बनाया 1 मिनट कैंडल पे। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 3 मिनट के कैंडल पर ही आपको देखने को मिलेगा। अब यह होल्ड कैंडल बनी, मतलब ये रेड कैंडल का दूसरी बार रेड कैंडल, और वापस इस रेड कैंडल को निकाल दिया। अब आपको इंतजार करने का है कि मार्केट वापस एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने की। मार्केट ने वापस एक बार ट्राई किया, लेकिन मार्केट इस कैंडल को निकाल नहीं पाया। अब इसी दरमियान आपको कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में क्या चेंज हो रहा है ये देखने का है। यहां ट्रेड लेने का नहीं है, आपको ध्यान रखने का है इनके कॉल और पुट में ये क्या चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये पहली बार मार्केट देखो 9:27 में ये पहली कैंडल बनी। 15 मिनट के बाद ये इस कैंडल को निकाल नहीं पाया, और नीचे से ऊपर मार्केट कम से कम 400 पॉइंट ऊपर चला गया था। गैप अप होने के बाद भी मार्केट, गैप अप होने के बाद देखो गैप अप हुआ, और यहां से मार्केट, पहले मार्केट का ट्रेंड नीचे था, मार्केट नीचे गया था, और मार्केट गैप अप होने के बाद पहले ही कैंडल पे ऊपर का 3-4 मिनट के बाद, मतलब पहले आपने क्या देखा, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, दूसरे दिन मार्केट उसके खिलाफ खुला है, और खुलने के बाद 3-4 कैंडल मार्केट और ऊपर गया है, और रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव बनना स्टार्ट हुआ है। अब आपको ध्यान रखने का है कि कॉल और पुट के प्रीमियम में क्या चेंज होते हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं कॉल और पुट के प्रीमियम में क्या चेंज हुए। देखो अब हम देखते हैं यहां पे मार्केट जब यहां 27 देखो इस जगह पे आया है, तो हम पहले दोनों चार्ट लगाए हमने, लेकिन हमको दिखाने की कोशिश देखो। तो इसमें पहले क्या हुआ है, तो हम अलग अलग चार्ट दिखाते पहले। देखो ये कौन सा चार्ट है देख लेने का, पुट का चार्ट है। पुट के चार्ट में यही से मार्केट गिरावट आया और कितने बजे, 9:27 में। प्रीमियम क्या बना है देखो, अलग चार्ट दिखाया इसलिए। प्रीमियम यहां तक आया है 9:27 में। नीचे का यह टाइम देखने का है आपको, 9:27। अब 9:27 में हमारा क्या था, तो अब यह सेकंड कैंडल आई थी 9:27 में। जब पहले कैंडल में मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया क्या नहीं, लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े। पुट के प्रीमियम उसी टाइम डिके ही हो रहे थे। पुट के प्रीमियम में देख हमें क्या दिख रहा है, थोड़े थोड़े बड़े इसके ऊपर नहीं गए और एक झटके से कैंडल नीचे आया। जैसे एक झटके से कैंडल ऊपर गया तो झटके से कैंडल नीचे आया। यह क्या दर्शाता है कि जो पुट सेलर है वो अपना जो प्रॉफिट है उसे निकालने के लिए आखिरी एक बार कोशिश करे। पुट सेलर, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट सेलर अपने जो प्रॉफिट निकालने की एक बार कोशिश करेगा, और जो कॉल जो पुट बायर बैठने की कोशिश करे उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा। यहां उन्होंने जो पुट बायर बैठे थे इनका स्टॉप लॉस पूरी तरह से हिट करके यहां तक मार्केट आया है। देखो यह स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन क्या इधर बढ़ोतरी हुई, हमें क्या दिख रहा है, यहां से ऊपर गया नहीं गया, लेकिन यहां तो बॉटम बना। अब हमें यह भी देखना है कि क्या कॉल के प्रीमियम में कुछ चेंज आया है क्या, उस टाइम उसी टाइम देखने का है 9:27 में। तो कॉल के प्रीमियम जैसे ही सवेरे खुलने के बाद स्पाइक होते गए और 9:27 का हमें कैंडल देखने का है। ये कैंडल 9:27, ये कैंडल ने टॉप नहीं तोड़ा। मतलब हमने क्या देखा, जो चार्ट है सेंसेक्स का उसने अपना टॉप नहीं हिट किया। जो पुट का चार्ट है सेंसेक्स का उसी टाइम का जो कितना उसका प्रीमियम 78,800 का, उसने अपना पुट के प्रीमियम ने अपना लो हिट कर दिया पुट सेलर ने। लेकिन कॉल बायर यहां नीचे आए थे, अपना आखिरी मौका निकालने के लिए गए, लेकिन इसने अपना टॉप नहीं निकाल पाया। मतलब क्या है कि मार्केट या रिवर्सल है, या रुकेगा या नीचे के साइड में जाएगा। अब आप यहां पुट बाय करोगे या पुट सेल करोगे। मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो चुका है। आप अगर पुट सेलर है तो आपको मार्केट मौका देता रहेगा, लेकिन आप अगर पुट बायर है और मार्केट यहां से धीरे धीरे नीचे आने वाला है, तो आप पुट बाय के बजाय कॉल सेल करने की कोशिश करना। याद रखना किस तरह से। देखो तो आप देखो पुट बायर यहां जब मार्केट आया है 9:27 में, और ये जो स्पाइक आया है ये फर्स्ट ऐसा स्पाइक था, ये आया है 9:56 से आया, और ये बड़ा स्पाइक आया है 10:01 में। तो 10:01 में कैंडल कौन सी बनी है, देखो 10:01 की कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल 10:20 में, और इन्होंने पूरा साफ कर दिया है। मतलब जो सेंसेक्स का जो चार्ट है उसमें इसका पूरा आखिरी कैंडल निकला है, तब जाकर वो स्पाइक में मोमेंटम आई है। अब यहां देखने का हमें कॉल साइड में देखो कॉल साइड में क्या, यह थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। देखो पुट का पहले जो स्पाइक आया है ना, यहां से यहां तक आया है। देखो ओ गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा इस साइड से ध्यान से देखना। अगर हम यहां हमें पता चला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है और हमें निकलना है, लेकिन जो ये पुट बायर या बैठे थे पहले से वो कोशिश कर रहे थे कि एक बार तो स्पाइक आए और हमें निकलने का है। तो अगर यह स्पाइक में अब 1 ही मिनट की कैंडल है, ये स्पाइक में जिसने पहले से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करके रखे हैं कि हमें यह माल चाहिए, तो इनके ट्रेड पहले बैठे हैं, आपने ट्रेड बाद में डाला, मार्केट टाइम में ट्रेड डाला, मतलब लाइव मार्केट में ट्रेड डाला,
तो आपका प्रीमियम इस जगह पे कहीं ऊपर के साइड में एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन वैसे ही कैंडल सीधा नीचे तक आ गई इसके आसपास। तो जो पुट बायर एन मौके पे जल्दी जल्दी में अपनी पोजीशन डालने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो पुट हिट है, यहां आप इस कैंडल में देख रहे हैं, इस कैंडल में आपको दिखेगा ही नहीं ये कौन सा टॉप है, 421, और इस जगह पे देखो आपका टॉप कितना बना है, 551। ये आपको डॉट दिखेगा ही नहीं, लेकिन आपके क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पे। आप लाइव मार्केट में ट्रेड डालेंगे तो मार्केट ऑर्डर में, तो आपको मार्केट ऑर्डर में ट्रेड कभी डालने का नहीं है, और इस जगह पे ट्रेड बनता ही नहीं है। कैंडल का पूरा रिट्रेसमेंट होके देने के बाद अगर आपको पुट साइड में जाना है तो बैठने का है। अगर आप जल्दी में बैठ गए तो आपको ये इधर ऊपर मिल गया और आपकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो इस जगह पे आप फंस जाएंगे। अब आपको देखने का है, मार्केट एक टाइम पे गया है 10:02 में, और इन्होंने अपने जो ये सेलर है, इन्होंने आखिरी एक बार कोशिश की अपनी क्वांटिटी को निकालने की यहां पर, और फिर इस मार्केट को छोड़ा है, तो फिर यहां कैंडल बनी है। देखो तो आपको किस तरह से देखना है, देखो उस टाइम पे ये जो कॉल राइटर है इसका प्रीमियम था 416 के आसपास, 460 का, और जब ये कैंडल बनी तब इसका प्रीमियम आया 294। मतलब इन्होंने कम से कम 200 पॉइंट का प्रीमियम निकाल लिया यहां तक, यहां से यहां तक 200 पॉइंट कॉल राइटर का प्रीमियम डिके हो गया। ये स्पाइक में जितना प्रीमियम आया डिके हो गया, ओके 200 पॉइंट का। लेकिन उस टाइम तक यहां से अगर आपने पुट बाय किया है तो यहां तक कितना प्रीमियम बढ़ा आपका, कम से कम 60-70 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा है पुट बायर का, और कॉल सेलर ने उधर 200 पॉइंट गेन कर दिए। तो आपको यही हम कहने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस टाइम कौन सी सिचुएशन चल रही है, अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए, और अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए। पुट बायर को उसी टाइम मौके का इंतजार करना चाहिए जब स्पाइक आने की आशंका है, क्योंकि उसके प्रीमियम में स्पाइक आएगा नहीं। पुट बायर को यह मौका ही नहीं मिला, का पुट सेलर यह एक्टिव था जब तक उसका पूरा ऊपर से जाके टर्न नीचे न आकर टॉप न बना हो। ये पूरा ऊपर गया मार्केट और पूरा नीचे तक आ गया, पूरा ये कंसोलिडेशन यहां तक आया अपने निचले लेवल तक, यहां निचले लेवल तक आया। ये 3 मिनट के कैंडल में अच्छी तरह से दिखता है, देखो पूरा निचले कैंडल तक आया है, यहां से यहां तक। जब तक ये कैंडल ना बनी पुट बायर को मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पुट सेलर थे वो अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहे थे, पुट सेलर अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे थे, और जो कॉल बायर थे वो निकल गए, और वो कॉल बायर के बजाय कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन ले ली, तो कॉल सेलर को ज्यादा प्रीमियम मिल गया। याद रखना, जो स्पाइक आया था सवेरे और गैप अप का, उसका ज्यादा प्रीमियम मिल गया। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा है, और उस जगह पे अगर आप कॉल सेल करोगे तो आपको कम वक्त में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो बायर है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट सेलर रहता है। तो आप ये लाइव देख रहे होंगे कि आपने जब अगर मार्केट यहां से नीचे तो गया तो पुट सेलर को फायदा हो गया, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां 1 2 3 4 और 5 ही कैंडल 1 मिनट की बनी। 1 मिनट की 5 ही कैंडल में कॉल बायर ने पैसा कमाया। इसके बाद यहां से यहां तक और यहां तक पूरा कॉल सेलर ने अपना डोमिनेशन रखा है, डोमिनेशन कॉल सेलर ने, और मार्केट को नीचे लेके गए अपने निचला जो कल का प्रीमियम था उससे भी नीचे। और उसी टाइम पुट में बिल्कुल स्पाइक नहीं आ रहा था, आखिरी मौके पे स्पाइक आया। पहले 5 मिनट में यहां तक लेके आए और ये आखिरी मौका है, फिर भी उसका प्रीमियम डीके हो गया। ये आखिरी मौका था पुट बायर को
अगर शातिर पुट बायर है तो उन्होंने इसी जगह पे पुट बाय करना चाहिए, ना कि इस जगह पे। यहाँ आपको स्टॉप लॉस हिट होता, आपकी क्वांटिटी बढ़ती, आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ता, फिर आप जाकर उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करते। और देखो ये जो टॉप बना है ये निकाल ही नहीं पा रहा है पुट बायर। मतलब एक कैंडल में जो टॉप बना दिया ना, एक कैंडल में, 1 मिनट के एक कैंडल ने जो टॉप बनाया ना, तो इसके बाद में जितना टाइम अगर आपने इधर पुट बाय किया, आपकी पोजीशन यह एग्जीक्यूट हो गई मार्केट ऑर्डर में ऊपर, क्योंकि आप पहले जो जिसने बाय किया उसके हो गए। अगर यहां से मार्केट यहां पर आया और फिर भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ रही है, मार्केट ऊपर जाने के बाद, मार्केट नीचे गिरने के बाद और पुट के प्रीमियम बढ़ने के बाद, तो आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मार्केट यह पुट या सेलर का ही हमेशा दबदबा रहा है मार्केट में। पुट जो राइट करते बाय करते हैं और कॉल जो बाय करते हैं उसको बहुत कम मौका मिलता है। पूरे दिन के मार्केट में आधा 1 घंटे का मौका मिलता है बायर को, और ज्यादातर टाइम सेलर ही डोमिनेट करते हैं। तो यह लाइव मार्केट में हमने आपको दिखाया है कि बाय पोजीशन तब बनानी चाहिए जब हमें लगता है कि यह सेलर फंसा है, और ये निकालने के बाद अपना पोजीशन जब छोड़ेगा। यहां पहले उसने पोजीशन छोड़ना शुरू किया, यहां पहली बार उसने अपना पोजीशन छोड़ा है, उसके बाद ये कैंडल बनी है। इन्होंने वापस ऊपर जाने के बाद अपनी स्टार्ट कर दिया। अब इसे पता है इसका जो मोमेंटम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन मार्केट तो पहले से गिर रहा था। मार्केट सवेरे से पहले 5 मिनट के बाद ही मार्केट गिर रहा था। मार्केट पहले 5 मिनट के बाद ही मार्केट यहां से यहां तक आया, लेकिन उसका प्रीमियम कहाँ बढ़ा? यहां से यहां आखिरी 10 मिनट बढ़ा है। तब तक पुट सेलर ही डोमिनेट कर रहा था और मार्केट नीचे गिर रहा था। उस टाइम आपको हमेशा पुट बाय के वजह से कॉल सेल पोजीशन अपनानी चाहिए। तो ये सेलर और बायर का देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। ये बहुत हाई लेवल का चार्ट एनालिसिस होता है, हाई लेवल का। यह कोई नया आदमी अगर नई खिलाड़ी आएगा और वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा लॉस में क्यों रहता है? उसकी वजह ही ये रहती है कि वो समझ ही नहीं पाता मार्केट जो बायर और सेलर के सोच को, वो कब छोड़ने वाला है अपना प्रीमियम, कब उसके प्रीमियम को पकड़ने का है बायर को, और कब वो आपको वापस सेल पोजीशन में बैठने का है। ये सोच सिर्फ वो सेलर के पास रहती है। वो बड़े जो इंटेलिजेंट ज्यादा बड़े खिलाड़ी रहते हैं उसको पता है कि छोटे ट्रेडर को किस तरह से बाहर निकलने का है। आप इसी सोच से काम करो। देखो लाइव मार्केट में आपको ऐसा कोई ही बताएगा नहीं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो हमने आपको बताया है कि आप कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। आप गड़बड़ मत किया करो और फिर आपके पैसे निकल जाते हो और आप फिर मार्केट को दोष देते हो कि यार मार्केट इतना ऊपर नीचे चला गया फिर भी हमें पैसे नहीं दी। आप यहां निकल जाओगे, आप यहां थक गए यहां से बाय करके कर करके, और जब ये कैंडल आई पहली बार और वापस नीचे आना स्टार्ट हो गया तो आप डर गए, तो आपने निकल दिया यहां अपनी पोजीशन, और वो भी लॉस में। और जब आपने पोजीशन निकाल दिया तो फिर आप देखते यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और फिर आप वापस जाके यहां बाय करने की कोशिश करो तो मार्केट एक ही कैंडल में नीचे। फिर आप बोलेगे आप नहीं जाने दो, नीचे सपोर्ट में आया फिर प्रीमियम बढ़ गया। तो ये ऐसे ही सोच रही थी, इसलिए बायर फंसता है। भाई हमने बाय कर करके थक गए, हमने बहुत लॉस दिया, और फिर जाकर हम मार्केट को समझ गए कि मार्केट किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें बहुत टाइम लगा, हमारे बाल झड़ गए भाई ये मार्केट को टाइम देके देके। तो जो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं उस तरह से ट्रेड किया करो, और आप बाय के वजह से सेल में बैठने की कोशिश करो। और अगर आप एक बार यहाँ बाय मार्केट में फंस गए पुट राइटर, तो आप यहाँ छोटे से प्रॉफिट में निकालने की ना कोशिश करो। आपको उस स्पाइक तक इंतजार करना है। एक बार यहाँ जो बिल्डअप हुआ है वो एक बार स्पाइक देगा, और जब स्पाइक देगा तो इंतजार नहीं करने का है। स्पाइक देगा, उसी स्पाइक में अपनी क्वांटिटी निकालने की है। इसी स्पाइक में जो बड़े लोग हैं वो यहाँ जो इसने इंतजार किया वो इसी स्पाइक में निकल गए। वो इस मोमेंटम को पकड़ने के बारे में सोचते ही नहीं है,
क्योंकि यहाँ जो प्रीमियम जितने तेजी से बढ़ा है यो यहां से यहां बाद में बढ़ा है, इसी स्पाइक में वो निकल गए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी मत करना भूलना, क्योंकि ऐसे ये लाइव कुछ ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।